नमस्कार। हम आज गीता जी का पाठ जो 7वां अध्याय है उसका 14वां श्लोक का वाचन किया जा चुका है। अब उसके आगे का हम पाठ करते हैं और उससे पहले एक भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करते हैं, उनकी आराधना और वंदना करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो आइए अब हम 7वां अध्याय के 15वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे जरूर सुनें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने की कृपा करें। यह गीता बहुत ही फलदायी है, इसका एक एक वाक्य, एक एक शब्द मंत्र है। इसे जरूर ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और जीवन में इसे उतारना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं, उन्होंने इससे पहले ये बताया था कि जो निरंतर भगवान को ही भजते हैं अर्थात उनको ही भजते हैं, वे माया का उल्लंघन कर देते हैं और संसार सागर से तर जाते हैं। अब फिर बताते हैं आगे, नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। कहते हैं कि देखिए, कहते हैं भगवान कहते हैं कि मुझे कौन लोग नहीं भजते हैं और कौन लोग भजते हैं। ये बताते हैं कि मुझे कौन लोग भजते हैं और कौन लोग नहीं भजते हैं। तो जिनके ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ है, जिनके ज्ञान को माया ने हरा दिया है, माया का मतलब जिनको इतनी हवस है, लालसा है, माया इतनी घेरे हुए है कि हमारा ये भी हो जाए, 10 जगह मकान बन जाए, बहुत सारी प्रॉपर्टी हो जाए, हर सुख सुविधा, यानी वह एकदम निरंतर माया में लिप्त हैं। ऐसे लोग जो है उनका ज्ञान मर चुका है, उनका ज्ञान हार चुका है और ऐसे ही आसुरी स्वभाव धारण हो जाता है। ऐसे लोग, दूषित कर्म करने वाले लोग और मूर्ख भगवान को नहीं भजते। ऐसे लोग भगवान को नहीं भजते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो लोग उत्तम कर्म करने वाले हैं, यानी कि अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञास और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के लोग भगवान को भजते हैं, मुझे भजते हैं। तो उन्हें भजने वाले 4 प्रकार के लोग जो हैं, उसमें देखिए नंबर, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, ऐसे लोग हैं अर्थार्थी, मतलब जिनको अर्थ से मतलब है वो अर्थार्थी हैं। सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए वो उनको भजते हैं। दूसरा है आर्त, जो संकट में पड़े हुए हैं, संकट के निवारण के लिए भजने वाले हैं। तीसरे नंबर पर हैं
जिज्ञासु, जो भगवान को यथार्थ रूप से, अर्थात भगवान कहते हैं जो मेरे को जानने की इच्छा से, यथार्थ जानने की इच्छा से जो भजते हैं वो, और ज्ञानी, ऐसे चार लोग ही भगवान को भजते हैं। उनमें से भी क्या कहते हैं, तेसाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानी नो अत्यर्थमहं सच मम प्रिय। उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित उत्पन्न प्रेम भक्ति वाली जो ज्ञानी है भक्त, वही अति उत्तम है। जो ज्ञानी है प्रेम भाव से, एकदम भाव से, बिना किसी निष्काम भाव से जिसे वो प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, वो अति उत्तम है। और वही भगवान के तत्व को ज्ञानी लोग ही जानते हैं और भगवान उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। वो भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, अर्थात कृष्ण जी कहते हैं कि वो मुझे बहुत ही प्रिय है। ये सभी उदार हैं। क्या कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मत। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः सः हि उक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। जो ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। भगवान कहते हैं ज्ञानी जो व्यक्ति है वो मेरा ही स्वरूप है, और ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। फिर कहते हैं, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मा प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि ऐसा बहुत जन्मों के अंत में, कई बार जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, पुनर्जन्म, कई बार जन्मने के बाद अंत में जो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, जो पुरुष जन्मते मरते भगवान की और उसके ज्ञान तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, जो कुछ है वासुदेव ही है। जब यह ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, ऐसा मनुष्य भगवान को भजता है और वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ये भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। कामस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो विषय है, जो विषयों में रत हो करके पड़े हुए हैं और उनका ज्ञान जो है नष्ट हो जा रहा है, वे लोग अपने ही स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं तथा पूजते हैं। यो यो यांग यांग तनुं भक्त श्रद्धार्चितमिच्छित, तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। और जो लोग सकाम भक्ति, जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। जो जिस देवता को पूजा करता है उसी देवता को भगवान उसी को स्थिर कर देते हैं। सतया श्रद्धया युक्त से तस्याराधनं मीहते, लभते च ततः कामान् मय्यविहितान् हितान्। और वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उसी देवता का पूजन करता है जिसे वो मानता है, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान कराए हुए उन इच्छित को भोगों को निसंदेह प्राप्त करता। भगवान कहते हैं आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं और वह
भक्ति युक्त, प्रेम से श्रद्धा युक्त पूजा उस देवता का जो करते हैं, तो जो भी इच्छित फल आपको प्राप्त होता है, फल तो प्राप्त होता है, लेकिन वो इच्छित फल भी मेरे ही द्वारा होता है। हम ही वो फल उनको दिलाते हैं, उस देवता को। इसलिए भगवान कहते हैं, लेकिन अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्य मेधसां देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति माम अपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कहते हैं उन देवताओं को जो पूजते हैं, पूजने वाले वो उन देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन जो मुझे ही चाहता है, मेरे जो भक्त हैं, जो स्वयं मुझे ही प्रेम करते हैं, मुझे ही भजते हैं, अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अंत में वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो जो भी है, जो अंत में जो मन आप लगाते हैं, अंत समय में जो भी आप मन लगाते हैं, आपका मन जिधर रहता है वही आपको प्राप्त होता है। अंते मति सा गति, ऐसा कहा गया। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भावमजानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानता है, और मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो वयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। और अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। भगवान कहते हैं कि हम सबके सामने नहीं, हमें सब लोग नहीं देख पाते, हम अपनी जोग माया से छिपे हुए हैं, सब लोग नहीं देख पाते हैं। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको भी जन्मने मरने वाला समझ लेता है। ये सब लोग नहीं जानते। तो वेदाहं समतीतान वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि मातु वेदन कश्चन। हे अर्जुन, पूर्व में जो व्यतीत हुआ और वर्तमान में जो स्थित है तथा आगे आने वाला जो है, जो भी है, सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और देश से जो कुछ उत्पन्न होता है, सुख और दुख आदि द्वंद्व रूप में मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तां भजन्ते मां दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरण मोक्षाया मामाश्रित्य तन्तिये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण मध्यात्म कर्म चाखिलम्। जो हमारे शरण हो करके जन्म और मरण से छूटने के लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं।
अर्थात जो संपूर्ण कर्म को जानते हैं वे ही मेरे शरण होकर के जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने का प्रयास करें। साधिभूताधिदैवमा साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्म रूप होते हैं, मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं और अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अंत में जो जानकर भगवान को भजता है वही उनको प्राप्त हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्याय समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।